महोत्सव है वो हमें अमृत पान करने की दिशा में एक प्रकार से प्रेरित करता है। मैं एक कथा करके अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ विषय का, इसलिए एक्सपर्ट लोग बैठे और बताएंगे। पौराणिक एक कथा है, जब देवासुर संग्राम हो रहा था तो दो देव और दानव दोनों के दो गुरु थे। दानवों के गुरु थे शुक्राचार्य और देवताओं के गुरु थे बृहस्पति। लेकिन एक विद्या में वो बहुत आगे थे, राक्षस लोग। कहते थे कि मर जाने के बाद भी वो जिंदा हो जाते थे और देवता मरने के बाद जिंदा नहीं होते थे। देवता परेशान थे, चाह के मारता था राक्षस लोग उनको। एक बार देवताओं ने विचार किया कि क्या उपाय हो सकता है। सब लोग मिल करके भगवान विष्णु के पास गए कि भाई कोई रास्ता बताइए। कहा कि देखो एक ही रास्ता है, मृत्यु संजीवनी विद्या जब तक प्राप्त नहीं करोगे तब तक तुम राक्षसों से नहीं जीत सकते। तो कहा कि ये प्राप्त कौन करेगा? तो कहा कि देवता नहीं कर सकता, देवता की सीमाएं सीमित है, शक्ति भी सीमित है। यह यदि कोई प्राप्त कर सकता है तो मानव पुत्र ही प्राप्त कर सकता है। इसलिए कोई मानव पुत्र जाए सीखने के लिए। तो बृहस्पति का पुत्र कच्छ था। कच्छ को कहा गया कि जाओ तुम सीख करके आओ उस विद्या को। और तब वो कच्छ जाता है, बहुत लंबे काल तक, बड़ी कथा है, वो प्रयत्न करता है। कई अवसर पर उन्हें उसका ज्ञान भी दिया जाता है, लेकिन उसका आभास उसको नहीं होता। गलतियों पर गलतियां होती जाती रही है। बाद में बहुत दिन जब बीत गया तो कच्छ कहता है कि हमको आप आए तो थे आपसे शिक्षा लेने के लिए अमृत उस ज्ञान का, लेकिन आपने तो दिया नहीं। तो कहा कि देखो तुमको बहुत पहले सिखाया, मैंने सिखाया कि देवताओं के गुरु बृहस्पति के पुत्र होकर के तुम्हें सूरा पान करना शोभा नहीं देता। बृहस्पति देवताओं के गुरु है, उनके पुत्र होकर के तुमको इस प्रकार से राक्षसों के साथ मांस और मदिरा ग्रहण करना शोभा नहीं देता। तब उनको एहसास हुआ कि अमृत वास्तव में यह है क्या? अपने पुरखों के प्रति स्वाभिमान का भाव, अपने देश के प्रति स्वाभिमान और सम्मान का भाव। इस देश को आज जो हमारी सरकार चली है ये जगाने के लिए कि हमारे अंदर अपना आत्मसम्मान जगे, आत्मविश्वास हमारा जगे, और हम आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ यदि आगे बढ़ेंगे तो मुझे विश्वास है कि जो देश आगे बढ़ा है वो सभी देश भारत से ही प्रेरणा लेकर आगे बढ़ा है। और हमारे भारत में आज भी इस प्रकार का ओज है, तेज है, ऊर्जा है। यदि संकल्प के साथ हम खड़े हो जाए तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एमएससी के सारे हमारे पदाधिकारियों को कि आपने जो जन जागरण पैदा करने का काम किया है, उस जन जागरण के माध्यम से एक वातावरण बनेगा। और जो हमारे नए उद्यमी है, देखिए मैं बड़ी क्षमा याचना के साथ कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ एक मकर जाल है, जो मकर जाल प्रतिभा को कुंठित कर देता है, काम करने का अवसर नहीं देता है। और आज सौभाग्य है कि आप सारे वरिष्ठ पदाधिकारी आए हैं और आप ये विश्वास दिला रहे हैं कि हम सारे मकर जाल को तोड़ेंगे। यदि वास्तव में हमारे यहाँ से भ्रष्टाचार का मकर जाल, हमारे यहाँ से पैरवी का मकर जाल, हमारे यहाँ से ये जो षड्यंत्र आता है उसका मकर जाल टूट जाए तो हमारे नौजवानों में प्रतिभा है कि हमारे नौजवान आज भारत के बाहर जाते हैं, भारत नहीं, भारत के बाहर जाकर विश्व के कई देशों में अपनी प्रतिभा का छटा बिखेर रहा है। तो भारत के अंदर भी यदि आप सरीखे पदाधिकारी उनको मार्गदर्शन करेंगे, अवसर देंगे, तो वो अपने प्रतिभा के आधार पर में भारत को जो सपना हमारे पुरखों ने देखा वैसा भव्य और दिव्य बनाने में सक्षम होगा। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी शब्दों के साथ अपनी बातचीत मिश्रा हमारे बीच में है। मैं एक लाइन सिर्फ बताना चाहूँगा कि इस अभियान दल में एक महिला उद्यमी, महिला मेंबर को लाने के लिए पूरे भारतवर्ष से हम लोगों ने, हमारे मंत्रालय ने आवेदन मांगा था।
और उस पूरे भारतवर्ष में आवेदन आने के पश्चात आवेदन को स्कैन करके जब इनकी बायोडाटा को देखा गया तो पूरे भारतवर्ष में यही सबसे उपयुक्त महिला पाई गई इस अभियान दल के लिए। और इससे भी बड़ी बात यह है कि ये बिहार की है, ये बिहार की है। तो मंजरी मिश्रा मैम से अनुरोध है कि अभियान दल के नाते हमारे प्रतिभागी को 2 शब्द कहें। धन्यवाद। मंचा सिंह सभी को मेरा नमस्कार। अरोगा सबके हम गोड़ लागत नहीं यात्रा काहे खातिर शुरू भइल बा ये अब तक आप सबको पता चल गया होगा। तो अब मैं इस बात पे आती हूँ कि जो मैं हूँ मैं इसमें किस तरह की भूमिका निभा रही हूँ। जब हम बात करते हैं एमएसएमई सेक्टर का तो ये देखते हैं कि जो अर्बन एरियाज है वहाँ के लोग तो फिर भी अवेयर हैं कि व्हाट इज एमएसएमई और ये स्कीम प्रोवाइड कराती है और ट्रेनिंग्स देती है और लोन देती है। लेकिन जब हम बात करते हैं अर्बन एरियाज को छोड़ के रूरल में तो वहाँ जाके देखते हैं कि ग्रामीण लोगों के बीच एक ये बहुत मतलब उनको अगर बोला है कि एमएसएमई क्या होता है तो उनको इस टर्म का ही मतलब पता नहीं होता। और जब हम बात करते हैं यूथ की जो कि भारत का कल है तो उनको पता ही नहीं होता कि एमएसएमई क्या है। और जब भी वो एमएसएमई मतलब इस मंत्रालय को नहीं जानेंगे तो फिर कैसे जानेंगे कि इसके थ्रू क्या क्या काम जो होता है वो रन होता है। तो हमारा जो मेन मोटिव है जिसमें जो खास करके मैंने बीड़ा उठाया है वो ये है कि मैं मेरे उम्र के उन सारे यूथ को इस चीज़ से जागरूक करूं, ये बताऊं कि भारत सरकार का एक मंत्रालय है जिसका नाम एमएसएमई है और वो आप लोगों को सबसे पहला काम करता है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको मोटिवेट करेगा कि आप जॉब लेने वाले नहीं जॉब देने वाले बन सकते हैं। तो सबसे पहले वो आपको मोटिवेट करेगा और आपके अंदर आइडियाज विकसित करेगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं, आपकी एबिलिटी को देखेगा और उस एबिलिटी के बाद वो आपको ट्रेनिंग देगा। जैसे कि कानपुर आगरा का मैं अभी देख के आई थी, वहाँ पे फुटवेयर का पूरा सिखाते हैं जिसमें स्केचिंग से लेके पूरा एक शूज का पेयर कैसे तैयार होता है वहां तक की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद आपको ट्रेन करने के बाद से अगर आप ट्रेन हो जाएंगे तो आपके पास 2 अवसर रहेंगे कि या तो आप 100% प्लेसमेंट के साथ वहां जाएं और वहां से नौकरी कर लें या फिर खुद आप अपना एक फुटवेयर का अपना जो है स्टार्टअप स्टार्ट करें। तो हमें कोई भी रोजगार करने के लिए पैसा चाहिए होता है, किसी के पास भी इतने पैसे नहीं होते हैं, वो भी खासकर तब ग्रोइंग एज में जब हम खुद ही स्ट्रगलर हैं कि हम पूरा का पूरा पूंजी लगाएं और अपना स्टार्टअप शुरू कर सकें। तो इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत पीएमईजीपी एक जो है स्कीम है जो खास करके यूथ को लोन देती है कि आप अपना सेटअप खुद ही तैयार कर सकते हैं। और इसके बाद हमारी बहुत सारी ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अब हमने बिजनेस लगा दिया, हमारा सब कुछ चल रहा है, लेकिन एक क्या प्रॉब्लम आती है कि हम उसको सेल कैसे करें। तो ये जो मिनिस्ट्री है वो इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का नाम आप सबने सुना होगा, वैसे ही कितनी सारी प्लेटफॉर्म्स हैं जो वो प्रोवाइड कराती हैं कि आप वहां जाके अपना सामान बेच सकते हैं। इसका ये मतलब है कि अगर आपके में स्किलिंग है तो आपको जॉब के लिए कहीं भटकना नहीं है, आप खुद अपना स्टार्टअप करके खुद कमा सकते हैं और 10 लोगों को भी आप अपनी नौकरी पे रख सकते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि देश में बहुत ही लार्ज नंबर पे जो है वो बेरोजगारी बढ़ रही है और बेरोजगारी बढ़ने का कारण क्या है, जो नौकरी है वो बहुत ही सीमित हो रहा है और जो जनसंख्या है वो लगातार बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहा है। तो इस बीच की खाई को मेंटेन करने का जो काम है वो एमएसएमई मंत्रालय करेगी। कैसे? देखिए, आप लोग जनसंख्या बढ़ेगी तो नौकरी कम होगा, लेकिन अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो जैसे कि आप मान लीजिए इयरिंग्स बनाती हैं, बीइंग कोई आप महिला उद्यमी है, आपने कान का बनाना शुरू किया, तो जनसंख्या कितनी भी बढ़ जाए, हर किसी को इयरिंग्स की जरूरत है, लेकिन अगर नौकरी है तो नौकरी में तो बहुत सीमित संख्या रह गई है। तो हमारा ये मेन मोटिव ये है कि सूक्ष्म मतलब गांव की महिलाओं को पापड़ से लेके बहुत सारे गांव में जैसे पत्ते वत्ते होते हैं उसके दोने बना के उनको कैसे बेचा जाए, इससे लेके जो बड़े लोग हैं जिनको मशीन के पुर्जे बनाने आते हैं हम उनको ट्रेन करें, उनको ये बताएं कि आपके लिए क्या क्या संभावनाएं हैं और आप क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि चाहे कितनी भी जनसंख्या बढ़ जाए, अगर आपके में हुनर है, अगर आपके में स्किल है, तो आप कभी भी घर पे ऐसे खाली नहीं बैठेंगे और ना ही बेरोजगार होंगे। तो मेरा यही मोटिव है। तो बस सबके एक बार फिर से हमारा नमस्कार।